भाइयों, मेरा नाम है चेतन तुसवाड़ा। मैं आज आपको बताऊंगा डेली लाइफ रूटीन में आने वाली कुछ बीमारियों के बारे में। जैसे कि हम आज करेंगे बात टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी। टीबी एक रेस्पिरेटरी मतलब सांस फेफड़ों की बीमारी है, जिससे क्या होता है कि खांसी आना। टीबी के मैं आपको लक्षण बताता हूँ, जिससे आपको शरीर में खुद ही उसके सिम्टम मतलब उसके लक्षण देखकर आप खुद बता सकते हैं कि ये मुझे टीबी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, पहला ये है कि आपको रात में गर्मी लगेगी। ठीक है, दूसरा आपको बुखार आएगा, तेज बुखार आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी होगी। और किसी को तो खांसी के साथ साथ कुछ समय खून की बूंदें जैसे दिखेगी, खांसी में खून निकलेगा। ठीक है, ये कुछ लक्षण है जो टीबी के सिम्टम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके प्रिवेंशन के बारे में बताता हूँ कि हमें टीबी होने से बचना। बीसीजी बीसीजी नाम का बीसीजी बीसीजी नाम का एक वैक्सीन लगता है, जिससे आप टीबी के लिए लाइफ टाइम तक प्रिवेंशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको कभी टीबी नहीं होगी। ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन में टीबी का होने के कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, जैसे आप लोगों के बीच में गए, किसी ने खांसा, ठीक है, किसको खांसी हुई, किसको जुकाम हो रहा है, उसने छींका, उसके कुछ डॉट्स जो बलगम के डॉट्स वगैरह होते हैं जो आपके शरीर पे आप उसके कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो इससे वो टीबी फैलने के चांस रहते हैं। उसके बाद उसके आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है शरीर में कि खांसी हो रही है, मेरे को ज़्यादा हो रही है, कुछ लॉन्ग टाइम तक, महीने भर तक खांसी चल रही है, ठीक है, बंद ही नहीं हो रही है, मेरी खांसी के साथ खून आ रहा है, ठीक है, ऐसी कुछ, मुझे रात को पसीना आता है, सांस लेता हूँ तो चेस्ट पेन होता है, ठीक है, फेफड़ों में भारीपन लगता है। जब टीबी का एक्स्ट्रा हो जाएगी तो आपको फेफड़ों में, लंग्स में फ्लूइड भी बनने लग जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड की होने लगे, जिससे आपको भारीपन होगा, अस्थमा जैसी कंडीशन लगेगी आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपको इनसे नियर बाय हॉस्पिटल, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि खांसी कुछ दिन तक चल रही है, वहाँ टेबलेट ले ली, सही हो गई, वापस हो रही है। अगर आपको सीवियर खांसी हो रही है कि आपको भाई सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको खून आ रहे हैं उल्टी के साथ, तो आपको टीबी के लक्षण देख के आपको इसका तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके, आपको टीबी हॉस्पिटल में जाके आपको इसका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, मैं उदयपुर से रहता हूँ। उदयपुर में अपने टीबी हॉस्पिटल है, जिसमें लोगों का टीबी के बीमारी का इलाज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक आइसोलेट, जिसको हम वहाँ पे सिर्फ टीबी का ही हॉस्पिटल बना हुआ है, टीबी के अलावा किसी पेशेंट का इलाज बहुत कम, जैसे खांसी वगैरह को लेकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की सारी ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, बड़ी में ये है हॉस्पिटल, उदयपुर बड़ी। और आपको इसके मैं टेस्ट बताता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या टेस्ट करते हैं, टीबी की कुछ आगे की जानकारी देता हूँ कि आपको पता चले कि भाई मुझे अगर ऐसा लक्षण दिख रहे हैं तो मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मेरे को किस तरह इस डिजीज के अकॉर्डिंग मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, किस तरह मेरे टेस्ट होंगे। जिससे क्या होता है, कुछ लोग डरते हैं गाँव में, या ऐसी बीमारी, खतरनाक बीमारी है टीबी, जिससे क्या होता है कि लोग कुछ अवेयरनेस होते हैं, कुछ डर के कारण हॉस्पिटल नहीं जाते हैं कि मेरे को टीबी हो गई तो कोई मेरे पास नहीं आएगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ डर की वजह से कुछ लोग टीबी, खांसी हो रही है तो दवाई ले लेके वो चला देंगे काम, लेकिन जब तक फिर सीवियर टीबी हो जाएगी उसको, फिर उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या डर की वजह से आना नहीं चाहते हैं हॉस्पिटल, और अपनी डिजीज को, अपनी बीमारी को बचाने की, अपनी बीमारी को लोगों के बीच में लाने से डरते हैं, हॉस्पिटल में जाके उसका सही से ट्रीटमेंट लेने से डरते हैं कुछ लोग, जैसे कि ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसे टीबी के इलाज का सीक्वेंस बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके डर भी निकलेगा और आप इससे अच्छा प्रिवेंशन लेंगे और अच्छी
अच्छा ट्रीटमेंट लेके इस डिजीज़ से आपको बचना चाहिए। इससे आपको अगर किसी को ये डिजीज़ हो रही है तो इसका अच्छा तुरंत ही ट्रीटमेंट लें और अपने फैमिली और अपने खुद को सेव करें। तो चलो अपन इस ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर से बात करते हो, सर मेरे को ये सिम्टम ये लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आप डॉक्टर आपको क्या क्या भाई पसीना आ रहा है, ये हो रहा है, जो भी आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपको सिम्टम सांस लेने में दिक्कत हो रही है आप बताओगे। उसके बाद डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे करने की सलाह देगा। चेस्ट एक्सरे, आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद आपका बलगम, आपका स्पूटम टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। जिसमें अगर आपका स्पूटम टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है कि आपके लंग्स में वो टीबी दिख रही है या आपके लंग्स पूरे हैं या कुछ लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन फैला है, किस कारण से आपको ये सांस लेने में और ये दिक्कतें आ रही है। फिर आगे की स्टेप ये होती है कि जब आपके ये रिपोर्टें आने के बाद डॉक्टर उन रिपोर्टों के अकॉर्डिंग अगर चेक करता है कि हाँ इसको टीबी है, कंफर्म है, फिर आपका रूटीन वहाँ पे आपको एडमिट करते हैं 2-3 दिन के लिए। फिर आपका 3-4 दिन इलाज चलता है, आपको वैक्सीनेशन किया जाता है, आपका रूटीन जो टेबलेटें वगैरह आती है, आइसोनिया जेट आती है, एक तो रिफाम्सिन आती है, ठीक है। ये कुछ मेडिसिन से रिफाम्सिन टीबी की जो एक्चुअली मेडिसिन होती है वो आपके 2 मंथ 3 मंथ और लॉन्ग टर्म 6 मंथ तक आपका ये कोर्स होता है। और जिसको भी ये डिजीज़ होती है वो अगर हॉस्पिटल में जाके अगर इस चीज़ का पूरा प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट लेता है, उसके बाद 6 महीने की उसको डॉक्टर जब हॉस्पिटल में उसका कंप्लीट इलाज करने के बाद हाँ भाई अब ये घर जाने जैसा है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है। फिर उसको 6 महीने की टेबलेट लिखी जाती है जो आपके नियर बाय आंगनबाड़ी पीएचसी केंद्र में आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उस पूरे कोर्स को आपको 6 महीने कंप्लीट लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे टीबी को होने के बाद उसका इलाज भी करवा दिया, ट्रीटमेंट भी करवा दिया, टेबलेट भी ले ली, लेकिन गाँव में और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वाह भाई मेरी खांसी ठीक हो गई है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टेबलेट लेने की। लेकिन जो आपको कोर्स प्रोवाइड किया गया है 6 महीने का प्रॉपर कोर्स, ठीक है, तो लोग उस कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं। बीच में छोड़ने से उस डिजीज़ का प्रॉपर प्रिवेंशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, वो वापस बीच में ही रुक जाता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या है कि ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए, आपको टेबलेटें पूरी लेनी चाहिए, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी आपको टेबलेट है, जो भी आपका ट्रीटमेंट किया जाए वो आपको पूरा लेना चाहिए, ताकि क्या है कि आप इस डिजीज़ से प्रिवेंशन ले सको, अच्छा सा इसका ट्रीटमेंट करवा सको, ठीक है। तो अपने क्या है कि भाई पूरा ही आपको लेना चाहिए ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टेबलेट है पूरी लो कंप्लीट। उससे क्या होगा कि आपको वापस ये दोबारा ये डिजीज़ आपके ऊपर हमला नहीं करेगी। आपको वैक्सीनेशन भी उसी ट्रीटमेंट के साथ कर दिया जाता है ताकि आपको भविष्य में दोबारा इस डिजीज़ से छुटकारा मिल जाए, आपको इस डिजीज़ का वापस नहीं हो। और मैं आपको और चीज़ कुछ इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि आपको ये डिजीज़ और किस कारण से भी होती है। ये जैसे आपने लोग देखा होगा बच्चों को, जैसे 14 साल 15 साल से कम उम्र के बच्चे, जब ये बच्चे क्या होता है कि फैक्ट्री में जाते हैं, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, जैसे पाउडर वगैरह की फैक्ट्री हो गई, ऐसे कुछ मिट्टी से अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्रियां हैं जहाँ से धूल मिट्टी धुआं ज़्यादा प्रदूषण वाली जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग बच्चे होते हैं जिनका क्या इम्यूनिटी पावर इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, इतना डेवलपमेंट और इतना मजबूत उनका इम्यूनिटी पावर नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि गाँव के उनको धीरे धीरे उनके लंग्स के अंदर से इन्फेक्टेड होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। इसी कारण से उनके लंग्स में सांस लेने में दिक्कत आती है और वो आगे चल के टीबी को कोज करते हैं, टीबी के पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि बच्चों को इन फैक्टरियों से, इन ऐसे वर्कर
जो भी कंपनियों में काम कराते हैं छोटे बच्चों के लिए, गवर्नमेंट ने भी इन पर बैन लगा रखी है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में, ऐसी खतरनाक फैक्ट्रियों में आपको वर्कर के तौर पर काम नहीं करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करती है। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी ऐसी जगहों पे, पटाखों की फैक्ट्रियों में, ऐसी ऐसी जगहों पे ना भेजें जहाँ पे उनकी जानलेवा बीमारी से वो ग्रसित हो। ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को ना भेजें। ठीक है, तो आपके गाँव में भी ध्यान रखें कि भाई ऐसी कुछ खांसी लॉन्ग टाइम से, ज़्यादातर ये क्या होता है कि औरतों में, घर की गांव की जो औरतें होती है जो क्या करती है कि चूल्हे पर खाना बनाती है, तो वो क्या धुओं में उसके जो वाष्प धुआं निकलता है, जो लकड़ी का जो धुआं निकलता है, वो क्या ज़्यादातर उसमें वो अपने जो गांव की औरतें होती है जो क्या चूल्हे पे खाना बनाती, तो एक्चुअली उसमें क्या है, धुआं के कारण वो कुछ सालों तक वो धुआं उनके अंदर जाता रहता है। उससे क्या होता है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते रहते हैं। कुछ खांसी होती है, औरतें क्या वो सहन शक्ति रखती है तो वो बताती नहीं, चलता रहता है, होगा नॉर्मल है ऐसा कह के वो टाल लेती है उस बात को। ठीक है, तो आगे चल के उनको भी ये दिक्कत हो सकती है कि आपको अगर खांसी हो रही है, कुछ थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं पर हेल्दी नहीं हूँ, ठीक है, तो उन्हें अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने टीबी के बारे में बात की है और इसके जो भी लक्षण थे, इसके जो भी ट्रीटमेंट था उसके बारे में बात की, और लोगों को ये बताने की कोशिश की है मैंने कि आप ऐसी बीमारियों से डरे नहीं, आप हॉस्पिटल में जाएं, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आप डिजीज से अपने शरीर को अच्छा प्रिवेंशन कर सकें, और आप अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा BCG का इंजेक्शन, BCG की वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आपको जिनको टीबी नहीं है वो भी इनको इस वैक्सीनेशन को प्रॉपर लें, ताकि एक्चुअली क्या ये खतरनाक घातक बीमारी भविष्य में आपके शरीर में या आपके नियर बाई एनवायरनमेंट में अगर ये डिजीज आए तो आपकी इम्यूनिटी पावर पहले से ही डेवलपमेंट होगी, आपको इससे पहले ही प्रिवेंशन ले रखा होगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी होगी। ठीक है।